Hello guys, a warm welcome to my channel One All Activities. I'm Utkarsh Shrivastava. Today we are going to do part 3 of Blue Beat. I have done the part 1 and part 2 previously, and if you have not watched those videos till now, so either you go to my video list and watch from there, or I had provided their link in my description box. You can also watch those videos from there. So let's start the chapter. At the same moment, a Gujar woman came down with two gharas to the water on the other side. जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था कि लास्ट में कि सीबे बहुत थक गई थी, इसलिए वो एक जगह अपने हेयर फॉल ग्रासेस को रख के आराम कर रही थी। तो उसी टाइम गुजार वुमन आती है नदी से पानी लेने अपने दो खरास में। In order to get the good clear water which would quickly fill both gharas to the top without sand, she walked onto the stepping stones. जैसे कि हम लोग अगर साफ पानी चाहिए रहता है तो हम लोग नदी थोड़ा अंदर जाते हैं जहाँ थोड़ा गहरा रहता है, जिससे ऊपर से हम लोग पानी भर ले और जितनी भी मिट्टी वो नीचे रह जाए। तो इसीलिए वो जो गुजार वुमन थे वो भी थोड़ा नदी के अंदर जाती है, जिससे वो क्लियर वाटर भरे और मिट्टी ना आए उसमें। शी वॉज विद इन अ यार्ड ऑफ द क्रोकोडाइल व्हेन ही लंग्ड एट हर। तो उसको कौन देख रहा था? क्रोकोडाइल। वो क्रोकोडाइल की नज़र में थी। The woman up out of the darkling water helped the great reptile. Water slushing off him, his livid jaws yawning and all his teeth flashing as he slashed at her leg. तो जब वो आने लगा, गुजार वो पानी भर रही थी और वो आने लगा। जैसे वो आ रहा था तो उसके अगल बगल पानी था वो हिलने लगा। तो उसका जो जॉस है बहुत मजबूत था और वो उसके गुजार वुमन के पैर को पकड़ना चाह रहा था। The woman's scream dropped both brass pots with a clatter on the boulder from whence they bounced to the water, and CBS saw them bob away in the current. Oh, the too good vessel gone. तो वुमन उसको देखे, जो गुजार थी उसको देखे तो चिल्लाने लगी और दोनों घड़ास को छोड़ दी, वो टूट गया और दौड़ने लगी। तब भी सीबिया ने ये सब इंसिडेंट देखा और बोली, ओह, वो जो दोनों इतने सुंदर सुंदर घड़ा थे वो टूट गए। The Gujar woman recoiled from the crocodile, but his jaws closed on her leg at the same moment as she slipped and fell on the bone-breaking stone and clutched one of the timber log to save herself. तो गुजार वुमन उससे बच ही गई थी कि उसका पैर फिसला और उसका जो पैर था वो जाके क्रोकोडाइल के जॉज में, मतलब कि वो एक तरह से क्रोकोडाइल के जॉज को पकड़ लिया और स्टोन से इसको लग भी गई थी। वो अपने बचाव के लिए टिम्बर लॉग को पकड़ रही थी। द लॉग जैम बिटवीन टू बोल्डर्स। तो जो लॉग था जिसको पकड़ी थी वो जाम हो गया था दो बोल्डर्स के बीच में। विद द वुमन क्लिंगिंग टू इट एंड स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ। व्हाइल द क्रोकोडाइल पुल्ड ऑन हर लेग थ्रशिंग हिज माइट टेल बैंग बैंग। तो क्रोकोडाइल के करना चाह रहा था, उसके पैर पर उसको घसीटना चाहते नीचे जिससे वो मर जाए, इसीलिए वो अपना बार पूरे दम से अपनी पूंछ इधर उधर मार रहा था। To and fro in great smacking flays as he tried to drag her free and carry her off down in the deep of the pool. Blood spread everywhere. जैसे कि मैंने बताया कि वो उसको पानी के नीचे ले जाता है जिससे कि ईजिली वो नीचे चले जाए, वो मर जाए, उसके बाद वो खा सके उसको। जैसे कि उसको पैर पकड़ा था तो हर जगह खून होने लगा था नदी में। सीबियस sprang from boulder to boulder. She came leaping like a rock god. तो वो सीबिया उसको देखी तो उसको पता चल गया कि मुसीबत में, तो एकदम हीरोइन की तरह बोल्डर टू बोल्डर वो उछल के वहाँ पहुँची, राइट रॉक गोट की तरह। जैसे कि जंगली जो गोट्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से छलांग लेती, तो उसी तरह जल्दी जंप करके वहाँ आई। समटाइम्स इट हैड सीम डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस रूट। और कभी कभी इस स्टोन को पार करने में उसको डिफ़िकल्टी भी आई। क्यों? स्पेशली द बिग गैप इन द मिडल, कि इसलिए जैसे बीच में बहुत ज़्यादा गैप था किसी स्टोन में, तो उसको वहाँ पे डिफ़िकल्टी भी है। वेयर द रिवर कोर्स थ्रू लाइक अ बल्ज ऑफ फ्लड, जहाँ नदी का बहाव इतना तेज़ था कि अगर वो उसमें फिसलती तो उसको बाहर लेके चली जाती। बट नाउ शी केम ऑन विंग्स, चूजिंग हर फुटिंग इन मिड एयर विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, एंड इन वन मोमेंट शी वॉज बिसाइड द शेकिंग वुमन। तो अब बट नाउ शी केम ऑन विंग्स, मतलब कि अब वो वहाँ पहुँच गई है और मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो कूदते डायरेक्ट उसके पास पहुँच गई। In the boiling bloody water, the face of the crocodile fastened round her leg was tugging to and fro and smiling.
तो जैसे बॉइलिंग ब्लडी वाटर मतलब कि एक तरह से पूरा खून खून हो गया था वो नदी का पानी, तो उसमें से एक तरह से इसमें आर्मी उसका क्या बोल रहा है कि क्रोकोडाइल ऐसा लग रहा था कि वो हंस रहा है, बट ऐसा तो रियल लाइफ में हो ही नहीं, कौन पहचान सकता है। हिज आइज रोल्ड ऑन टू सीबिया, तो अब उसकी जो आँख थी वो सीबिया एक तरफ देखा। वन स्लैप ऑफ द टेल कुड किल हर, मतलब कि सीबिया इतनी छोटी थी कि एक बार वो पूंछ मारता तो मर जाती। He struck upshot the water 20 feet and fell like a silver chip. Again, the rock jumped under the blow. But in the daily heroism of the jungle, as common as a thorn tree, Sibia did not hesitate. पर वो 20 फीट का था, अगर वो एक भी स्लैप मारता तो सीबिया मर जाती, पर तब भी सीबिया इतनी बहादुर थी वो हेजिटेट नहीं और वो वहाँ खड़ी रही। शी एम एट द रेप्टाइल साइज, उसको जैसे पता था कि या तो उसके आँख मारो या तो उसके सॉफ्ट आर्म्स मारो तभी वो मरेगा, नहीं तो वो नहीं मरेगा। तो उसका क्या एम था, उस रेप्टाइल की आँख। विथ ऑल द फोर्स ऑफ अ लिटिल बॉडी शी ड्रोव द हेयरफॉक एट द आइज, तो जितनी भी उसके अंदर शक्ति थी, जितनी भी उसकी हिम्मत था, ये लेके मारी उसके आँख पे निशान लगाते हुए। And one prong went in right in while its spears crashed past of the horny jet. तो जैसे उसका दो पार्ट रहता है ना हॉर्न हेयर फोक का, तो उसका एक पार्ट सही जगह लगा, उसके आँख पे लगा, बट दूसरा पार्ट उसके गाल पे लगा क्रोकोडाइल के। द क्रोकोडाइल reared up in convulsion, एकदम वो छटपटाने लगा। टिल हाफ हिज लिजार्ड बॉडी वॉज आउट ऑफ द रिवर, जैसे कि पहले वो घसीट लिया था तो केवल उसका मुँह ही बाहर था, बट अब उसकी हाफ से भी ज़्यादा बॉडी बाहर आ गई थी पानी के। द टेल एंड नोज नियरली मीटिंग ओवर हिज स्टोनी बैक, तो जो टेल रहता है फ्रंट पार्ट और लास्ट पार्ट और नोज जो फ्रंट पार्ट वो पूरा पानी के ऊपर आ गया था। देन ही क्रैश बैक एक्सप्लोडिंग द वाटर एंड इन अ प्रोवर ऑफ ब्लडिंग फोम ही डिसअपियर, तो छटपटा रहा था और धीरे धीरे वो पानी के अंदर चला गया। ही वुड डाई, वो शायद मर भी सकता था। Not yet, but presently, though his death would not be known for days, not till his stomach blown was with gas floated him. तो कह रही कि वो मर भी सकता था, वो शायद जी भी सकता था कि इतनी हार्ड बॉडी 12 फीट लंबा 12 to 20 फीट, मर भी सकता था, जी भी सकता था। Then perhaps he would be found upside down among the logs at the timber boom with pus in his eyes. वो टिम्बर जितने भी टिम्बर लॉग्स थे उसके अगल बगल रह सकता था विथ पस इन हिज, मतलब चोट लग, अपने आँख में चोट लगे हुए। सीबिया गॉट हर आर्म्स राउंड द फेंटिंग वुमन, तो अप्रॉक्स वो वुमन शायद पूरे चक्कर आ गई थी, वो बेहोश हो गई थी, तो अपने छोटे छोटे हाथों से उसको घसीटते हुए somehow dragged her from the water, तो कैसे भी उसको घसीटते हुए पानी के बाहर लाई। She stopped her wounds and with sand, तो जैसे कि बेसिकली हम लोग भी जब छोटे थे तो हल्की भी खरोच जाती थी, खून निकलने लगता था, क्या करते थे, मिट्टी लगा के ओम नमः शिवाय बोल के और पोंछ देते थे, खून बहना रुक जाता था और हम लोग समझते थे मैजिक है। तो उसी तरह वो भी थी, जैसे जहाँ खून बह रहे थे उसके लेग पे मिट्टी लगा दी और उसको झाड़ी तो देखिए खून बंद हो गया। हाँ, एंड बाउंड देम विथ रैग, और अपना जो रैग का था उसका एक टुकड़ा फाड़ी और वहीं पे बांध दी। एंड हेल्ड होम टू द गुजार encampment where the men made a litter to carry her to someone for treatment, तो वो धीरे धीरे उसको उस encampment तक ले गई जहाँ उसके जितने लोग थे वो लेटर बनाए थे। लेटर एक जगह एक तरह का लेटने के लिए कुछ बनाया जाता है, तो लकड़ी वकड़ी से, तो उस तरह बनाए थे जिससे वो ट्रीटमेंट लिए जा सके। Then Sibia went back for a grass and sickle and fork, तब उसको छोड़ने के बाद वो जहाँ अपना ग्रास सिकल और फोक रखी थी वहाँ उसको लेने गए। द फोक वॉज लाइंग इन द रिवर नॉट कैरिड अवे लकीली, सोचिए वो उसी फोक से उसको मारे थे और वो वहीं छोड़ दी थी। वो उसका इतना अच्छा लगता कि वो फोक बहा नहीं, वो वहीं साइड में पड़ा हुआ था। एंड एज शी बेंट टू पिक इट अप आउट ऑफ द वाटर शी सॉ द ब्लू बीड, और जैसे ही वो झुकी उसको उठाने के लिए उसको एक ब्लू बीड दिख गया। Not blue now, with the sun nearly gone, but a no color white blue. वो एकदम से ब्लू नहीं था क्योंकि सूरज ढल गया था तो अच्छे से कलर दिख नहीं था। वो नो कलर वाइट ब्लू, मतलब कि ना ही वाइट ना ही ब्लू, मतलब कि कोई कलर का लग नहीं रहा था।
and its shape wobbling in the movement of the stream. तो जो उसका शेप था वो जैसे लग रहा था एकदम जो स्ट्रीम का मूव जैसे ऐसे वेव सीधा मूव कर रही थी उसी तरह उसका मूवमेंट की तरह लग रहा था. She reached her arm डाउन इन टू अ यार्ड ऑफ द कोल्ड सिल्क वाटर टू गेट इट. तो अपने धीरे से अपने हाथ बढ़ाती है उसको लेने के लिए. विसिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे कि रिफ्रैक्शन की वजह से अगर वो एक यहाँ पे है वो चीज़ तो उसको कहीं और दिख रही थी तो जिससे वो पहले बार में मिस कर गए उसको उठाने में. देन दे इट ले इन हर वेट आर्म परफेक्ट इवन पियर्स्ड ready for use with the sunset shuffled about inside it like the gold dust. All her heart went up in flames of joy. तो वो उसको उठाती है और अपने उसके भीगे भीगे हाथ से उसको उठाती है. अब तो दूसरे बार में उसको उठा लेती है और उसका हार्ट एकदम जॉय से भर जाता है एकदम वो खुश हो जाती है उसको पाके. आफ्टर अ बिट शी ट्विस्टेड इट इनटू द टॉप ऑफ हर स्कर्ट अगेंस्ट हर टमी सो शी वुड नो इफ इट बर्स्ट थ्रू द पुअर क्लोथ एंड फेल. तो जैसे कि हम लोग भी जब अपने हैंड वॉश करते हैं तो ज़्यादातर जितने छोटे बच्चे रहते हैं वो अपने टमी के पास जो शर्ट पहन लेते हैं तो कुछ भी पहन लेते हैं वहीं पोंछ लेते हैं. तो वो भी उस वेट ब्लू बीट को उठाती है और वहीं पे अपना पोंछ लेती है उसको. देन शी पिक्ड अप अ फोक एंड सिकल एंड द हैवी ग्रास एंड सेट ऑफ होम. आई वाटर डे. तो वो अपना फोक उठाती सिकल उठाती ब्लू बीट ग्रास सबके साथ एकदम खुशी खुशी हंसते गाते चलती रहती है. Her bare feet smushed out the wriggle mark of snake in the dust. तो जब स्नेक चलते तो देखेंगे कि उनकी चलावट की जो निशान रहती है जैसे हम लोग के पैरों के निशान रहते हैं तो उन लोग जैसे टेढ़ा में चलते उस तरह चली हुई जो उसके निशान थी उस पर वो चलते चलते हंसी खुशी चली जा रही थी. Then there was the thin singing of malaria mosquitoes among the trees now. तो जैसे कि शाम को ही मस्कीटोज आते तो वहाँ जंगल था तो मलेरिया मस्कीटोज की आवाज़ आने लगी थी. एंड दिस ट्रैक वॉज मच यूज एट नाइट बाय मोरोज ओल्ड मकना एलिफेंट. और रात में इस ट्रैक को ज़्यादातर मोरोज ओल्ड मकना एलिफेंट यूज़ करते थे. ये एक तरफ से मकना एलिफेंट हैं. द टस्कलेस वन एकदम जो टस्कलेस होते हैं वो वाले. बट सीबे वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ देम. द स्टार्स केम आउट शी नोटिस्ड. बट उन सब सीबे को उन सब की परवाह नहीं थी. अब तो देखिए धीरे धीरे शाम हो गए. शामी को उसकी मम्मी चली गई थी बट धीरे धीरे अब तो रात भी हो गई स्टार्स में निकल गए. उसको डर नहीं था वो एकदम हंसी खुशी चलती चली जा रही है. ऑन द वे बैक शी मेट हर मदर आउट ऑफ ब्रेथ कम टू लुक फॉर हर एंड स्कोल्डिंग. और जैसे ही वो चल रही थी वो रास्ते ही में थी कि उसको मम्मी दिखी. अब वो जैसे कि हम लोग भी बिना बताए कि कहीं जाए या कहीं देर से है तो अब तो लगा आज तो पूरी बैंड बज गई. तो उसी तरह उसकी मम्मी स्कोल्डिंग के लिए तैयार थी एकदम चिल्लाने के लिए उसको तैयार थी. I did not see till I was home that you were not there. I thought something must have happened to you. उसकी मम्मी ने कहा कि मैं जैसे घर पहुंची मुझे तुम दिखी नहीं. मुझको तो लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है कुछ मतलब कि या तो तुम गिर गई तुम्हें चोट लग गई तो कुछ हो गया कुछ अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ. And she was bursting with her story and cried, something did. I found a blue bead for my necklace. Look. तो सीबे एकदम खुश बोली हाँ कुछ तो हुआ था देखिए मैं अपने नेकलेस की ब्लू बीट पा गई. अगर वो चाहती तो सबको बता सकती थी कि मैंने एक गुजार वुमन की जान बताई वो भी क्रोकोडाइल से. बट उसने अब इसको कुछ भी कहीं भी किसी को नहीं बताया. बट वो ये बताने लगी मुझे ब्लू बीट मिल गया मेरे नेकलेस की ब्लू बीट मिल गया. वो एकदम खुशी हो गई. सो आप जान सकते हैं कि 12 साल की लड़की अगर बता देती तो उसकी कितनी बहादुर के चर्चे होते पर उसने कुछ नहीं किया. वो बस खुश थी अपना ब्लू बीट पा के. उसको ये अच्छा नहीं था कि मैंने एक मगर अप्रॉक्स 12 फीट मगरमच्छ को हराया. उसको ये खुशी नहीं थी. उसको ये खुशी थी उसको एक ब्लू बीट मिल गया अपने नेकलेस में. सो इफ़ यू लाइक माई explanation part then give me a thumbs up. Comment if you want any other chapter, poem or Merchant of Venice. And subscribe my channel. Tata, bye bye, be safe. Thank you.